श्री त्रिलोक भारती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों सभी को राम राम, जय बाबा की। भक्तों, श्री त्रिलोक भारती जी इस कलयुग के भगवान हैं। गरीब को सहारा देते हैं, बीमारी काटते हैं, संकट काटते हैं। भक्तों, आज जो मैं बताता हूँ कि ये 5 दिन की जो 5 पूनम की फेरी होती हैं, यानी कि एक पूनम के ऊपर हम जाएंगे तो 5 दिन रुके वहाँ पे, 5 दिन रुके, 6 दिन रुके, 7 दिन रुके। ज़्यादा समस्या है, लोग 10-10 दिन भी रुकते हैं, महीने महीने भी रुकते हैं। उसका रहने का मतलब यही है भक्तों कि जितना हम ज़्यादा दरबार पे रहेंगे, बाबा के चरणों में रहेंगे, जितनी ज़्यादा आरती लेंगे, जितनी ज़्यादा फेरी लगाएंगे, जितनी ज़्यादा सुबह शाम नारियल लगाएंगे, उसमें संकट जल्दी कटता है भक्तों। जिसको ज़्यादा समस्या है, जिस पे संकट का भार है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दरबार पे रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ये 5 दिन की फेरी होती हैं और 5 पूनम के ऊपर लगभग 90% बाबा 5 फेरियों में संकट को काट देते हैं। 10% संकट ऐसे रहते हैं जिसको ज़्यादा दिन से तकलीफ़ हो, 20-30-50 साल से पुरानी बीमारी हो, ज़्यादा ही भार हो, उसको हो सकता है कितना टाइम ले बाबा, ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि 5 फेरी में ही संकट कटे। लेकिन भक्तों, हम पहली फेरी में जाएंगे, हमें 10-20% आराम ज़रूर मिलेगा। दूसरी में जाएंगे, 20-30% आराम मिलेगा। हो सकता है बाबा पहली फेरी में भी 100 का 100 आराम, 100% आराम दे देते हैं, क्योंकि हल्का संकट होता है उसको काट देते हैं। तो भक्तों, इसलिए ये 5 दिन की फेरी इसलिए बताई गई है कि जितना हम ज़्यादा रहेंगे बाबा के दर पे, बाबा के सुबह शाम की आरती लेंगे, बाबा की परिक्रमा लगाएंगे, तो बाबा के पास, बाबा के चरणों में ज़्यादा रहने से संकट जल्दी कटेगा। ये तो रियलिटी बात है, क्योंकि भक्त वहाँ पे रहते भी हैं। और जितनी ज़्यादा पेशी देंगे बाबा, उतना ही जल्दी संकट कटेगा भक्तों। पेशी मत टूटने दें, ज़्यादा से ज़्यादा पेशी चलने दें। जितनी पेशी चलेगी, लगातार चलेगी, उतना ही जल्दी संकट कटेगा। और भक्तों, आपने देखा होगा जो गए हैं दरबार पे, उन्होंने तो पता है कि इस गर्मी के अंदर जो हम 1 सेकंड पाँव नहीं टेक सकते रेत के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, और वो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे जिसमें पेशी चलती है, वो सोए रहते हैं उस रेत के ऊपर, घूमते रहते हैं। लेकिन उसको बाबा दंडित देते हैं, उस पे बाबा संकट पे ऐसी मार करते हैं, उसको ऐसी सज़ा दे देते हैं कि जा तू 5 घंटे इस रेत में रह। और भक्तों, जिसमें पेशी चलती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो उसके अंदर संकट होता है वो उसको फर्क पड़ता है, क्योंकि जितनी बाबा उसको सज़ा देंगे उतना ही जल्दी वो हर बात बताएगा। ये तो रियलिटी बात है। जितनी ज़्यादा सज़ा देगा बाबा, उतना ही जल्दी संकट हर बात बताएगा। संकट बहुत अनाड़ी होते हैं, संकट जल्दी से हर बात नहीं बताते, झूठ बोल जाते हैं, लेकिन बाबा के सामने झूठ नहीं चलती। और आपने देखा होगा कि धूने के पास हम जब नारियल लगाते हैं तो 1 मिनट नहीं खड़ा रह जाता हमारे से, इतनी अग्नि की वो आती है लुक, यानी कि 1 मिनट नहीं खड़े रह सकते। लेकिन संकट 3-3, 4-4, 5-5 घंटे उसके पास सोए रहते हैं। वो संकट को बाबा सजा देते हैं। भक्तों, जो नहीं गए हैं उनको तो नहीं पता, जाके देखना। और जो दरबार पे जाते हैं उनको तो पता ही है कि बाबा कैसे कैसे सज़ा देते हैं, अलग अलग प्रकार की सज़ा देते हैं। किसी संकट को कुछ सज़ा दें, किसी संकट को कुछ सज़ा दें। किसी को नहीं पता त्रिलोक भारती का। जो काम करते हैं बाबा सीधे ही काम करते हैं, शक्ति काम करती है। बाबा का कोई भगत नहीं, कोई झाड़ा लगाने वाला नहीं। जो भी करेंगे बाबा त्रिलोक भारती जी सीधा संकट काटेंगे और जड़ से बीमारी को निकाल के लाएंगे। ये मत सोचना कि हम 1 पूनम पे गए, 2 पे गए, 3 पे गए, हमारा नहीं कटा। हो सकता है पता नहीं 6ठी, 7वीं, 8वीं फेरी में आपका भाग्य जागे, लेकिन विश्वास बनाए रखना बाबा के ऊपर, और बाबा हर भक्त का ही संकट काटते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो भक्तों, बार बार मैं यही कहता हूँ कि इस कलयुग के अंदर श्री त्रिलोक भारती जी जैसे संकट काटते हैं, इनकी एक अलग ही कहानी है,
अलग तरीके से काटते हैं, ये जड़ से निकाल के लाते हैं, दबाते नहीं, संकट को उठा के लाते हैं, निकाल के लाते हैं। कहाँ से? तो भक्तों, किसी सेवड़े से मत फंसना, सीधे ही बाबा त्रिलोक भारती के द्वारे पे जाएं और बाबा से मन्नत करें, बाबा का नारियल लगाएं, बाबा की सुबह शाम आरती लें और बाबा की परिक्रमा लगाएं। यही काम है बाबा का। लेकिन जितना ज़्यादा समय हम बाबा के चरणों में देंगे उतना ही जल्दी हमारा संकट कटेगा भक्तों। तो भक्तों, ये जो भगत दरबार पे नहीं गए हैं अभी तक, उनके लिए ये वीडियो नहीं, अनेकों मैंने वीडियो डाल रखी है, आपने किसी ने पूछने की ज़रूरत नहीं, अलग अलग तरह की। लेकिन एक ध्यान रखें, आप एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ पे मिले। अरे भक्तों, जदमन हर बात वीडियो के अंदर दे रखी है। मैं कोई भगत नहीं, मैं कोई झाड़ा लगाने वाला नहीं, मैं तो एक रास्ता बताता हूँ कि त्रिलोक भारती ऐसे ऐसे संकट काटते हैं और त्रिलोक भारती के दर पे आपने जाना पड़ेगा। मेरे पास कुछ नहीं कि मैं कुछ बता दूं और आपको कुछ बेनिफिट हो जाए। क्यों बार बार कमेंट आते हैं इस प्रकार से? तो भक्तों, ध्यान रखने की बात है, नंबर की कोशिश मत करना। जो कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, कमेंट का हो सकता मैं जवाब दूं या वीडियो बनाऊं। वो तो अगर कोई ऐसा जवाब है हजारों भक्तों के काम आए तो वीडियो बनाऊं, उसके ऊपर हजारों भक्तों को काम आएगा। और भक्तों, फ़ोन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती आपको। लेकिन आप क्या करते हो, एक वीडियो देख ली, उसके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर देखना कर देते हो शुरू, ज़रूरत ही नहीं। तो भक्तों, सभी को राम राम, जय बाबा।